Hello and welcome to my YouTube channel Let's Made. I am Akash Kundu, second year MBBS student from Bakuda Sammelani Medical College and Hospital. So आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एनाटॉमी को कैसे अप्रोच करेंगे। इसके साथ साथ ही मैं MBBS डायरीज का पार्ट 3 अभी आज या फिर कल दे दूंगा। आई एम सॉरी फॉर द इरेगुलर वीडियोज आई एम अपलोडिंग ऑन यूट्यूब। तो चलो और डिले ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत दिन से टेलीग्राम चैनल में भैया बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया एनाटॉमी पूरा अलग चीज़ ही लग रहा है कि तो फिर इसको अप्रोच कैसे करो। बहुत बच्चे ऐसे हैं मीडियल लैटरल ईच एंड एवरीथिंग बहुत कुछ उन लोगों को ऑड सा लग रहा है। अब बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि भैया अभी पढ़ाई शुरू कर। तो देखो अगर 1 अक्टूबर होता तो ठीक था कि हाँ 1 अक्टूबर से पढ़ाई करो ठीक है, पर अभी जो सुनने में आ रहा है कि 21 अक्टूबर से क्लास शुरू होगा, तो ओवरऑल 5 नवंबर से सुनाई में आ रहा है कि मेन क्लास शुरू होगा लाइक प्रैक्टिकल्स वगैरह सब। तो आई सजेस्ट यू कि हाँ पढ़ाई अभी शुरू कर दो, क्योंकि और डिले करके फ़ायदा नहीं है अभी क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका हम एग्ज़ाम लाइक अगस्त के टाइम में ही होगा, तो आपको पढ़ने में टाइम कम मिलेगा। तो अगर आप लोग अभी से पढ़ लेते हो तो फिर बाद में टाइम आपको ज़्यादा मिलेगा। तो अभी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। तो अब बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि भैया एनाटॉमी कैसे स्टार्ट करें। तो देखो मैं जैसे स्टार्ट किया था मैं वैसे बोल रहा हूँ आप लोगों को। अब एनाटॉमी में आप लोगों को मेन चीज़ जो पढ़ना है, अश्विनी सर का जो लेक्चर्स है उसको छोड़ के अभी दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव मार्केट में नहीं है। सो आई सजेस्ट कि प्लीज़ अश्विनी सर का लेक्चर देखो, ठीक है। अब अगर आप लोग बुक पढ़ के समझ आता है तो फिर भी कोई बात नहीं है, पर अभी एट द प्रेजेंट सिनेरियो अश्विनी सर छोड़ के मेरे हिसाब से और कोई ऑल्टरनेटिव एनाटॉमी में नहीं है। तो आप लोग क्या करो कि अश्विनी सर का फाउंडेशन का लेक्चर्स देखो, उसका नोट्स बनाओ एट फर्स्ट, ठीक है। उस नोट्स को रेडी करने के बाद उस नोट्स को आप लोग एकदम अच्छे से बाय हार्ट लर्न कर लो। उस नोट्स को बाय हार्ट लर्न करने के बाद लाइक समझ लिए और उसके बाद रट लिए। समझना और रटने के बाद आप लोग वही चीज़ विश्राम सिंह या फिर बीडीसी से पढ़ लो कि क्या क्या सर ने पढ़ाया, क्या क्या है, ओवरऑल आप लोग समझ के पढ़ लो, ठीक है। अब स्टेप 3 के बाद लाइक विश्राम सिंह बीडीसी ये सब पढ़ने के बाद आप लोग क्या करो कि जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो लाइक एम्स वगैरह से जो सब ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है वो लोग अपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लो। जो लोग WBUHS का है वो लोग अपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लो। फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने से आप लोग प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट 10 साल का नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट 20 साल का बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर, आप लोगों को बहुत सारा PDF मिल जाएगा। आप लोग वो प्रीवियस ईयर का सारा कुछ देख लो कि कौन सा क्वेश्चन आया है, और उस प्रीवियस ईयर जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आया है वहाँ से उस चैप्टर को एकदम अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। लाइक एकदम बाय हार्ट कर लो वहाँ। लाइक मैं लोअर लिम्ब का बोल रहा हूँ कि आर्चेस ऑफ फूड से क्वेश्चन है, तो आर्चेस ऑफ फूड का जो आप लोग को बुक में दिख रहा है, जो डायग्राम्स दिख रहा है, डायग्राम्स को भी प्रैक्टिस कर लो, डायग्राम्स को भी बाय हार्ट याद कर लो, एकदम कॉपी में प्रैक्टिस करके छोड़ दो बस, ठीक है। मैं सारा कुछ बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है क्या नहीं है, सब बता रहा हूँ, सब इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए डायग्राम्स को, जो PIQ में आया है बुक से ही पढ़ना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी शुरू से है। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग अभी से वेव्स और ऑक्सिला फॉलो कीजिए। वेव्स और ऑक्सिला लास्ट मोमेंट के लिए है। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़ते थे उनके लिए वेव्स और ऑक्सिला लास्ट मोमेंट के लिए है। अभी से आप लोग वेव्स ऑक्सिला मत लीजिए, मतलब वेव्स ऑक्सिला मत यूज़ कीजिए। अभी आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग जो क्वेश्चन वगैरह मिल रहा है आपको PIQ का, उस PIQ का क्वेश्चन आप लोग बुक से एकदम अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। बुक से पढ़ लो, उसके साथ साथ आप लोग डायग्राम भी याद कर लो बुक से अश्विनी सर का डायग्राम बेस्ट होता है, वो डायग्राम भी आप लोग याद कर सकते हो। अश्विनी सर का जो सब नोट्स है वो भी मेरे ये टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया हुआ है। तो ओवरऑल हाँ ये सब ही है। अब सारा कुछ ऐसा आप लोग जब पढ़ लिए, इसके बाद आप लोग क्या करो, एक बार चीज़ को रिवीजन कर दो, उसके बाद चैप्टर को स्टॉप कर दो। लाइक आपने अपर लिम्ब पढ़ लिया तो आप नेक्स्ट 21 दिन अभी दुर्गा पूजा है तो आप लोग लोअर लिम्ब तक जा सकते हो। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब ये दोनों चैप्टर पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आप लोग कॉलेज स्टार्ट करना, बहुत आराम आएगा। और बोनसेट से मैं बोलूँगा कि देखो बोनसेट पहले बहुत जो बच्चे ने पढ़ रखा है उसके लिए तो बहुत ईजी होगा, पर जो बच्चे नहीं पढ़ रखा है उसके लिए पहले बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा ये सब टर्म्स। तो मैं यही बोलूँगा जो बच्चे ने बोनसेट ले लिया है आप लोग प्लीज़ बोनसेट से अभी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बोन्स वगैरह से आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। मसल अटैचमेंट सारा कुछ पढ़ाई शुरू कर दीजिए।
और डिले ना करके, अगर आपने नहीं लिया है तो अभी आप लोग लेके पढ़ाई शुरू कर दीजिए बोन सेट से, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के जितने भी बोन्स है, क्योंकि बोन्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पहले आप लोगों को। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बोन सेट से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। अभी 21 तारीख तक से आप लोगों को क्लास शुरू है, उसके पहले आप लोग ऐसे करके एक एक चैप्टर खत्म कर दीजिए। और ये आपको अगर अच्छे से पढ़ते हो तो 7 दिन लगेगा, मान लो 7 14 दिन आपका ऐसे आपने अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब पढ़ लिया, ठीक है। अब क्लास जब शुरू होगा तो आप लोग क्या करना है कि सर जो चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ा रहे आपने, ना ही नोट्स में आपको मिला, ना ही आपको कहीं पे भी मिला, वो चीज़ आप लोग पढ़ लीजिए। तो क्या होगा, आप जो मैंने अभी तक बोला ये आपके मान लो कि जो होता है ना कि हाँ 200 से ऊपर, 300 में 200 से ऊपर मार्क्स हर एक एग्जाम का, 300 में से अगर 200 के ऊपर आता है तो हाँ उसको बोलते हैं कि हाँ ये बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ा, इसका मार्क्स अच्छा आना चाहिए। उसका 200 के ऊपर आने वाला मार्क्स है ये कि आपने मान लो कि बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो इसके बाद आपका मार्क्स मान लो 65% है, नवाब आ जाएगा अगर आपने ये सिर्फ पढ़ लिया। इसके बाद आता है पार्ट 2, जो लोग मान लो ऑनर्स के लिए पढ़ते हैं या फिर मान लो गोल्ड मेडल, उनके लिए बोल रहा हूँ। अब क्या होता है, आप लोगों को डेली क्लास जाना पड़ेगा। सर जो चीज़ एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, मान लो ये चीज़ नहीं पढ़ाया था, आपने कहीं नहीं पढ़ा, अश्विनी सर के नोट्स में भी नहीं पढ़ा, लेक्चर में भी नहीं पढ़ा, विश्राम सिंह में भी नहीं पढ़ा, PYQ में भी नहीं था, डायग्राम में भी नहीं था, वो चीज़ अगर सर बोल रहे तो वो चीज़ नोट कर लो, बुक से पढ़ लो। तो ये उनके लिए है जो लोग गोल्ड मेडल ये सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूँ। अगर आप लोग ऐसी तरीके से एनाटॉमी को पढ़ते हो तो आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को कोई हार्डशिप नहीं आएगा एनाटॉमी जैसे एकदम डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। ये आपका फर्स्ट ईयर है और आप एनाटॉमी के ये टर्म्स पहली बार सुन रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा हार्ड लगेगा एनाटॉमी में। और हाँ, एनाटॉमी इज़ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। एनाटॉमी में मार्क्स ले आना बहुत हार्ड होता है, पर एनाटॉमी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बहुत बच्चे लोगों को ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ये सब्जेक्ट ऐसा ही है। और इसमें टाइम भी बहुत लगता है, तो हाँ आप लोग ऐसे पढ़ सकते हो। और आई सजेस्ट कि एटलीस्ट अगर कुछ भी ना हो तो बोन्स तो ख़त्म करके ही जाना, ठीक है। बोन्स ख़त्म करके ही जाना, 21 तारीख से पहले बोन्स एटलीस्ट पढ़ के आना अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का, क्योंकि सर के साथ आप लोग को बोन्स बहुत टाइम लग जाएगा समझ आने में, ठीक है। और मान लो कि 15 दिन बाद ही आपका पार्ट कॉम्पिटिशन टेस्ट दे दिया और आप लोग फुल्ली रेडी नहीं हो पाओगे, तो यही बोलूँगा कि अगर आपको एडवांस ही होना है तो बोन्स 100% पढ़ के जाना, ठीक है। क्योंकि बोन्स आप लोगों को बहुत हार्ड लगेगा जब आप क्लास में पढ़ोगे, क्योंकि क्लास में बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं, बहुत स्पीड में, लाइक 20 मिनट्स में एक बोन खत्म कर देते हैं, पर आपको वो पढ़ने में लाइक 2-3 घंटा लगता होगा पहले में, बाद में तो इजीली हो जाता है सब। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स मेड। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप लोग मेंशन कीजिए कि आपको कौन सी टॉपिक में वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।